ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, 12 अक्टूबर को इस वर्ष की बाप दादा की प्रथम मुरली हम सब ने अव्यक्त बाप दादा से सुने। बहुत से भाई बहनों का मैसेज आया, फ़ोन किए कि जैसे प्रतिदिन हम आज की मुरली से 5 बातें आप सबको सेंड करते हैं, ठीक उसी तरह से जो इस वर्ष की प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली की जो सीजन प्रारंभ हुई है, उस मुरली से भी हमें कुछ महावाक्य पुरुषार्थ के लिए अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सबके विशेष आग्रह पर ये बाबा के महावाक्य आप सबको भेज रहे हैं। 12 अक्टूबर बाबा की इस वर्ष की प्रथम मुरली से प्रमुख 12 बातें। पहली बात, बाबा ने कहा बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य देख रहे थे। वो कौन कौन से 3 भाग्य? पहला, बाप द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का रेखा। दूसरा, शिक्षक द्वारा पढ़ाई का श्रेष्ठ भाग्य। बाप द्वारा पालना का भाग्य, शिक्षक द्वारा पढ़ाई का भाग्य, और तीसरा, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारों का भाग्य। तो ये प्रमुख पहली बात। दूसरी बात बाबा ने बोला दिल में यही गीत बजता रहे। कौन सा गीत बजता रहे? वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सद्गुरु वाह। तीसरी बात बाबा ने कहा भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं। हम सब भक्ति मार्ग में अनेक बार भगवान के लिए गीत गाए हैं, और भगवान बाप इस समय आप लक्की बच्चों के लिए गीत गाते हैं। तो हम कितने पद्मा पदम भाग्यवान हैं। चौथी बात बाबा ने कहा हर बच्चा सिकी लदा है, क्योंकि बाप अपने बच्चे को कोने कोने से ढूंढा है। पांचवी बात, बड़े बड़े साइंसदान वीआईपी भी भगवान को पहचान नहीं सका, लेकिन आप साधारण बच्चे साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिए। छठवीं बात बहुत सुंदर, याद रखने लायक बात, बाप दादा सभी बच्चों को वरदान देते हैं, और वो वरदान है फरिश्ता स्वरूप भाव। सातवीं बात, संगम युग में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है, संगम युग में ही। आठवीं बात, बाप समान बनना ही है। बाबा ने अंडरलाइन करवाया, बाप समान बनना ही है। तो देह का, संबंधों का, पुराने संस्कार का, पुराने स्वभाव का और आदत का, ये सारे बंधन समाप्त होना चाहिए। 5 प्रकार का बंधन बाबा ने बताया। पहला देह का, दूसरा संबंध का, तीसरे पुराने आदत का, चौथा पुराना संस्कार का, और 5वां बहुत अच्छी बात बाबा ने बोला कि हम सबको अपने स्वभाव और संस्कार का। तो ये सारे बंधन समाप्त करेंगे तब हम बाप समान बन पाएंगे। 9वीं बात आप सबको याद होना चाहिए, ये बाबा के महावाक्य 2007 में जब बड़ी दादी अव्यक्त होने के बाद की मुरली, तो बाबा ने कहा बड़ी दादी वतन में बाबा से बातें करते करते कहा कि बाबा साकार लोक में ये सब भी होता है और आप देखते रहते हैं। तो बड़ी दादी को बहुत सा आश्चर्य लग रहा था। 10वीं बात बाबा ने कहा बाप दादा सबके स्टॉक को देखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? पॉइंट बन करके यूज करते हैं। पॉइंट बनना और बन करके यूज करना वो अलग चीज है। पॉइंट केवल याद करना है ऐसा नहीं है, पॉइंट बन करके यूज करेंगे तब उसका लाभ होगा। 11वीं बात बाबा ने बोला 3 बिंदी यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। अगर 3 बिंदी यूज करते रहेंगे तो बाप समान सहज बन जाएंगे। आखिरी बात 12वीं बात बाबा ने बोला दुआ दो दुआ लो।
ये बहुत सुंदर होमवर्क बाबा ने दिया है। सब छोड़ो, सब बातें भूल जाओ, एक बात करो। कोई कुछ भी दे, बद्दुआ दे, क्रोध की बातें आए, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। बाबा ने कहा 1 दिन करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। बाबा ने कहा बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएगी, लेकिन बाबा ने कहा माया सुन रही है, वो सब परीक्षा लेने आएगी, लेकिन हमें क्या करना है? एक ही काम करना है, मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। तो आज बाबा की जो मुरली चली थी 12 अक्टूबर की, ये प्रमुख 12 बातें हम सब मनन चिंतन करेंगे। और एक छोटा सा पुरुषार्थ आप सबको, हम खुद भी करेंगे, आप सब भी करेंगे। अब अगला डेट बाबा का 3 नवंबर को आएगा। तब तक इस मुरली को कम से कम 5 बार रोज सुने, और एक छोटा सा जो बाबा ने वरदान दिया है वो सोमान का रोज अभ्यास करें। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, ये अभ्यास करें और रोज संकल्प से सबको दुआ दें और सबकी दुआ लें। एक बार पुनः आप सबको बाबा मिलन की, बाबा के सीजन की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।